जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। क्यों? क्योंकि अप्सरा साधना भी मैंने बहुत बताई है, यक्षिणी साधनाएं भी मैंने बहुत बताई हैं आपको, योगिनी साधनाएं एक या दो ही मैंने आपको बताई हैं, एक ही योगिनी साधना मैंने आपको शायद बताई है पूरे चैनल पर। और योगिनी साधना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि जो साधनाओं का स्तर है उस स्तर में योगिनी साधना का विशेष महत्व होता है। क्योंकि योगिनी जो होती हैं उनका संबंध जो है काली कुल से है, और काली ही जो मतलब घोर नामक एक दैत्य था उसको पराजित करने के लिए काली ने ही योगिनियों के रूप में अवतरित हुई थी, और 64 योगिनी कहा गया है, लेकिन मुख्य रूप से 8 योगिनियों की साधना की जाती है। ठीक है। और जो योगिनी होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की अलौकिक शक्तियां से संपन्न होती हैं। ये इनमें वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, सौंदर्य, अर्थ, काम, रति सुख, ये सभी प्रकार से हर प्रकार की चीज देने में समर्थ होती हैं। इनकी साधना करने से विशेष प्रकार से ये जो तंत्र विद्या होती है उन तंत्र विद्याओं की भी ज्ञाता होती हैं ये योगिनियां। और अगर आप किसी भी योगिनी की आप प्रत्यक्ष सिद्धि कर लेते हो तो आपको फिर किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई भी सहायता लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये आपको तंत्र की बारीकियां, विशेष प्रकार के तंत्रों के प्रयोग हर प्रकार से आपको ये सिखाती हैं और बताती हैं। हर प्रकार का सुख देने में ये समर्थ हैं। अगर आपको आपके शत्रु परेशान करते हैं तो योगिनी उसको मटिया मेट कर देती है। अगर आप को कोई किसी भी प्रकार की कोई धन संबंधी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई भी जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं उसकी आपको जरूरत है, तो ये हर प्रकार का सुख आपको देती ही देती हैं। और योगिनियों की साधना हमेशा प्रेमी का रूप में ही की जानी चाहिए, मित्र रूप में या प्रेमी का रूप में। जैसे कि आप अप्सरा साधना करते हो, अप्सरा साधना भी आप प्रेमी का रूप में या मित्र रूप में करते हो तो आपको विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से योगिनियों की जो साधना की जाती है वो आप मित्र रूप में करें या फिर आप प्रेमी का रूप में करें, क्योंकि अगर आप इन दोनों में से किसी भी रूप में आप साधना करते हो तो एक विशेष प्रकार से वो आपके प्रति समर्पित रहती हैं। अगर आप माता के रूप में या बहन के रूप में साधना करते हो तो उतनी तरह से वो समर्पित नहीं रह पाती हैं, क्योंकि प्रेमिका का अर्थ क्या होता है? जो प्रेमिका का अर्थ होता है, प्रेमिका का अर्थ सीधा सीधा होता है कि भाई जो अपनी इच्छा से सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे और उस न्यौछावर करने में उसको प्रसन्नता मिले, उसको प्रसन्नता मिल अनुभव हो कि भाई वो मैं इनको कुछ दे रही हूं तो मैं मतलब वो बहुत प्रसन्न हो। तभी तो एक तो होता है कि आप किसी से जबरदस्ती मांग रहे हो, और एक होता है कि आप को कोई खुद पे खुद दे रहा है और वो देने के बावजूद भी बहुत प्रसन्न है, उसका मतलब होता है प्रेमिका। मित्र भी इसी तरह का होता है कि मित्र अगर आपको कुछ दे रहा है अपने आप ही, तो मित्र को बहुत प्रसन्नता होती है कि मैंने कुछ दिया है इनको। ठीक है। तो इसलिए हमेशा प्रेमिका रूप में ही इनकी साधना करें तो विशेष प्रकार का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए, योगिनी साधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, शत्रुओं का विनाश ऑटोमेटिक होता रहेगा,
आपको हर प्रकार से सुख मिलता रहेगा। आपकी पत्नी अगर आपके विरुद्ध चलती है तब आपको वो वहां पर भी आपकी सहायता करेगी। आपकी पत्नी के ऊपर वशीकरण प्रयोग तुरंत होगा। वो ऐसी एक सम्मोहन शक्ति का उसके ऊपर फैलाएगी कि वो आपकी वशीकरण में आ जाएगी। अगर आपका पति आपको गलत चलता है आपसे, तो वो आपके पति के ऊपर एक वशीकरण प्रयोग फैलाएगी और वो आपकी तरफ सम्मोहित हो जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि योगिनी साधना करने से किसी भी प्रकार का ना तो कोई नुकसान होता है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, कोई भी स्त्री इसको साधना को कर सकती है, और कोई भी बच्चा, वृद्ध, कोई भी इस साधना को कर सकता है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर गृहस्थी वाला भी कर सकता है और घर गृहस्थी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि भाई हम अगर प्रेमी का रूप में करेंगे तो हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को, इनको तंग ना कर दे, कहीं हम आगे शादी ना कर पाए अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। वो तो एक विशेष प्रकार से खुश भी रहती है कि यदि आपकी शादी कहीं पर होती है ना, तो उसमें भी आपकी सहायता ही करती है। कोई अच्छी और सुशील कन्या ही आपके लिए खोज करके लाएगी। तो इसलिए योगिनी साधना करने से बहुत लाभ ही लाभ होते हैं। ऐश्वर्य, यौवन मिलता है, कायाकल्प होता है। मतलब कहने का यह है कि आपको किसी प्रकार की कोई दूसरी साधना करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। और देखिए, विशेष प्रकार से 8 प्रकार की योगनियां होती हैं। सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकावती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, और रति सुंदरी योगिनी, पद्मनी योगिनी, नटी योगिनी और मधुमती योगिनी। इन योगिनियों की साधनाएं मुख्य रूप से की जाती हैं। और ये 8 प्रकार की जो योगिनियां हैं, इनमें से ही जो भी अनुकूल योगिनी आपके है, वही योगिनी आपकी इस साधना में सिद्ध होगी। क्योंकि जो मैं आपको ये साधना बता रहा हूं ना, ये साधना मैं आपको कोई विशेष नाम से नहीं बताऊंगा कि विशेष नाम से कोई योगिनी की साधना की जाएगी। केवल योगिनी नाम से साधना की जाएगी, और जो भी आपके अनुकूल योगिनी होगी वो आपकी सिद्ध होगी आपको। ठीक है। तो इस साधना में आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रेमिका रूप में ही इस साधना को करना है। और प्रेमिका का तात्पर्य क्या होता है कि एक ऐसी स्त्री होती है जो अपने प्रिय पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती है और उसको अपना सुख मानती है, उसको प्रेमिका बोलते हैं, सच्चाई जो है। तो इसलिए इस साधना में आपको मुख्य रूप से केवल 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। योगिनी यंत्र, योगिनी माला और एक रक्षा माला, जो मंत्र जाप करते टाइम आपके गले में धारण रहेगी। रक्षा माला जो होगी, क्योंकि ये विशेष मंत्रों से सिद्ध होती है। और जो योगिनी माला है उससे आप मंत्र जाप करेंगे। ठीक है। और योगिनी यंत्र, ये 3 विशेष प्रकार से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री आपको चाहिएगी। और अगर आपको इस साधना में ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये साधना जो है आपको, या तो आप योगिनी एकादशी के दिन इस साधना को करें, शुरुआत करें, या फिर किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस साधना में रात्रि में आपको ये साधना शुरू करनी है। और डरने की आवश्यकता नहीं है इस साधना में, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो वस्त्र होंगे, जो आप वस्त्र धारण करेंगे, वो सफेद रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे। सफेद रंग का आपका आसन होना चाहिए। ठीक है। और दिशा जो होगी आपकी, वो उत्तर की तरफ आपकी दिशा होनी चाहिए। उत्तर की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब रही आसन की बात, कई बार ऐसा होता है कि सफेद रंग का आसन नहीं मिल पाता है। अगर सफेद आसन ना मिल पाए तो आप लाल रंग के आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कोई विशेष विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल मंत्र जाप है। तो अब आपको क्या करना है कि रात्रि को 9 बजे के बाद में आप स्नान आदि करके, और अपने पूजा कक्ष में, एकांत पूजा कक्ष होना चाहिए इसके लिए। और इस साधना के विषय में किसी को भी आपको नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसको गोपनीय रखें।
ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और सामने जो आपकी चौकी है उस चौकी पर आपको अपना गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव का चित्र बहुत जरूरी है, भगवान शिव का चित्र वहां पर रखें और उस चौकी पर या तो सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें या फिर पीले रंग का या लाल रंग का, जैसा भी है वैसा आप बिछा सकते हैं उसमें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गुरु का पूजन करना है, गुरु जी का, जो भी आपके गुरु हैं। एक घी का दीपक आपको जला लेना है। ठीक है। घी का दीपक और जो सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसको आपको जला लेना है। और पुष्प, कुछ पुष्प ले लें, लाल रंग के, सफेद रंग के, जैसे भी हो, मतलब कि जो पूजा के लिए चाहिए वैसे आप पुष्प ले लें। और सबसे पहले गुरु जी का पूजन करना है, उनको कुमकुम से टीका लगाना है, चावल चढ़ाने हैं और पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है। इस प्रकार से गुरु जी का पूजन करें और पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की कम से कम एक माला का जाप जरूर कर लें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर गुरु मंत्र नहीं है, किसी को गुरु नहीं बनाया है, तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है। तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके और उनका पूजन करके और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से आज्ञा लें कि हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, योगिनी साधना, और ये साधना मुझे पूर्ण रूप से सफल हो। ठीक है। जब आप इतना कर लें उसके बाद आपको यंत्र का पूजन करना है, जो योगिनी यंत्र है उस यंत्र का आपको पूजन करना है। उस पर पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, टीका लगाना है कुमकुम से, धूप दीप दिखाना है, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी है उसका धुआं दिखाएं। और अगर कोई प्रसाद रखना चाहें तो प्रसाद भी आप रख सकते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल पूजन जो आप करना चाहें वो नॉर्मल पूजन आप कर सकते हैं। और नॉर्मल पूजन करने के बाद जो रक्षा माला है वो अपने गले में धारण कर लें। ठीक है। और फिर संकल्प ले लें कि मैं प्रेमी का रूप में योगिनी साधना करने जा रहा हूं और मुझे इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। अब आपको क्या करना है कि आपको प्रतिदिन 11 माला का जाप करना है। प्रतिदिन 11 माला का योगिनी माला से आपको जाप करना है। ठीक है। अब उससे पहले आप भगवान भैरव जी का पूजन जरूर करें। ठीक है। और उसमें आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भैरव जी का नॉर्मल ध्यान करके और एक माला बटुक भैरव मंत्र की आपको जरूर आपको जाप करना है और भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए और मेरी साधना निर्विघ्न संपन्न हो, आप मेरी रक्षा करें। तो वो मंत्र आपको जो जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटकाय रीम ओम। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद में फिर आपको 11 माला योगिनी मंत्र का आपको जाप करना है। अब इस साधना में जो भी आपके अनुकूल योगिनी होगी वही आपको सिद्ध होगी। इसमें एक ये विशेषता है इस साधना की। तो इसमें जो यह मंत्र आपको जो जपना है योगिनी मंत्र, वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। केवल छोटा सा मंत्र है और 11 माला जपने में ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा या 45 मिनट का टाइम लगेगा। इससे ज्यादा का आपको टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है। जब आपकी साधना, प्रतिदिन आपको साधना करनी है, प्रतिदिन जो भी पुष्प हैं वो आपको या फिर जो भी सामग्री आप चढ़ाते हैं, सुबह के टाइम आप उन पुष्पों को जो पुराने हो जाते हैं उनको हटा करके साइड रख दें और फिर अगले दिन जब पूजन करें ये तो आपको नए पुष्प आपको रखने हैं। और ये साधना आपको 21 दिन तक आपको लगातार करनी है, 21 दिन तक। ठीक है। और इस साधना में अगर आपको
कुछ अनुभव होते हैं, तो आपको किसी को भी आपको ये अनुभव नहीं बताने हैं, क्योंकि ये योगिनी शक्ति तत्व की ही एक विशिष्ट प्रकार की साधना है। और ये स्वाभाविक ही है कि इस साधना को पूर्ण मनोयोग से अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, सौंदर्य की भी प्राप्ति होगी और गृहस्थ जीवन में किसी भी पक्ष की आपको जरूरत होगी तो वो सभी आपकी पूर्ति भी होगी। और ऐसा भी आपको लग सकता है साधना के बीच में कि जैसे कि कोई कमरे के अंदर आया है, घुंघरू की आवाज़ आना या फिर कुछ दृश्य दिखाई देना, तो ये या फिर सपने में आपको किसी सुंदर लड़की का दिखाई देना। तो जो योगिनी होती है वो बहुत सुंदर होती है, गौर वर्ण की, मतलब कि गोरे रंग की, बिल्कुल सुडौल शरीर, लंबी पतली और बहुत ही सुंदर मोहकता रूप स्वरूप जो योगिनी होती है। योगिनी का कोई विविध स्वरूप नहीं होता कि योगिनी तो बहुत डरावनी होती है या ऐसी होती है। योगिनी अप्सरा की तरह ही बहुत सुंदर होती है। ठीक है, तो 21 दिन तक आप इस साधना को करेंगे और 21वें दिन आप विशेष प्रकार से 2 माला आप ला करके रखें। 2 माला, चाहे वो गुलाब के पुष्पों की हो, चाहे वो किसी भी रंग के किसी भी पुष्पों की हो। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई सुंदरी आपके बराबर में आकर के घुटने से घुटना सटा करके बैठती है, तो आप जो एक माला है उसके गले में आपको पहना देनी है और दूसरी माला वो उठा करके आपके गले में पहना देगी। ठीक है, और फिर आप जब भी उसको उच्चारण करेंगे, मंत्र का 11 बार उच्चारण करेंगे, तो उस वक्त योगिनी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष तभी होगी जब आप अकेले में होंगे। अगर आपके साथ में कोई है या आप कहीं सभा के बीच में बैठे हैं तो वहां बिंबात्मक रूप में आपके सामने प्रकट होगी, साक्षात रूप में प्रकट नहीं होगी। तो इसलिए आप उस साधना को तब आपको संपूर्ण समझें और फिर वो वहां से अपने आप उठ करके जब वो चली जाए तो आप अगले दिन जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए तो आपको जो भी सामग्री है उस सारी सामग्री को आप कहीं भी जलाशय में या कहीं भी बहते हुए पानी में, नदी में आप विसर्जित कर दें उस सामग्री को। ठीक है, उसके बाद आपकी साधना पूर्ण। अगर आपकी साधना एक बार में पूर्ण नहीं होती, मान लिया कि आपने 21 दिन साधना कर ली और 21 दिन की साधना में आपके सामने प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, अनुभव हुए, तो आपको देखिए, आपको विशेष प्रकार से अनुकूलता तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसका सानिध्य तो आपको मिल चुका है। साधना आपने की है तो सानिध्य आपको मिल चुका है। कार्य आपके 100% सारे पूर्ण होंगे। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें विशेष प्रकार से योगदान करेगी अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अगर प्रत्यक्षीकरण चाहिए तो आप दोबारा से फिर इस साधना को करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग समझते हैं कि 2 दिन 4 दिन साधना कर ली और बस तुरंत ही प्रकट हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। साधनात्मक तरीका है तो साधना के लेवल से ही चलेगा। लोगों को सालों गुजर जाती है, कई साल लग जाते हैं साधना में प्रत्यक्षीकरण के लिए। तो और आप सोचते हैं कि तुरंत ही आपको साधना में एकदम प्रत्यक्षीकरण मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और देखिए, विशेष प्रकार की सामग्री की आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपको विशेष प्रकार के हथियार चाहिए। अब विशेष प्रकार के अगर आपको हथियार चाहिए तो युद्ध तभी जीता जा सकता है। तो इसलिए जो यंत्र मंत्र सामग्री वगैरह जो भी कुछ आपको आवश्यकता पड़ती है वो विशेष मंत्रों से सिद्ध होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साधना पूर्ण करें। ये योगिनी साधना मैंने आपको बताई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और इस साधना को जरूर करें। ठीक है, इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।